एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े आपत्तिजनक उल्लेखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची समझी साजिश करार दिया और बाजार से किताब को वापस लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की बात कही है। कोर्ट ने एक दिन पहले ही किताब के खास चैप्टर पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। कोर्ट की आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने किताब फिर से लिखने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुनिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो एनसीईआरटी ने किया है। अगर बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाना है तो उनके नेशनल कैरेक्टर बनाने की बात की जाए। करप्शन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया है और उस करप्शन को हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जुडिशरी के बारे में एक चैप्टर इस तरह से बनाना क्लियरली ये दिखाता है कि जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये किया जा रहा है कि जुडिशरी को डिफेंसिव में डाल दिया जाए और ये बहुत ही इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जुडिशरी अगर कमज़ोर होगा, जुडिशरी अगर वीक होगा तो आम आदमी की आस्था जुडिशरी से जाएगी और आम आदमी की आस्था जाएगी तो पूरे देश का हर तरह से हमारे उसके अर्थव्यवस्था से उसका वो होगा। सॉलिसिटर जनरल की भूमिका बहुत ही पॉजिटिव थी और उन्होंने भी कोर्ट के से कहा कि हम भी इस चीज़ से बहुत दुखी हैं। एनसीईआरटी का जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है और जिनके वजह से ये पब्लिकेशन हुआ है उनका हम पता करेंगे और उनके खिलाफ गंभीर एक्शन लेंगे। एनसीईआरटी की किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने किताब पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। न्यायपालिका का अत्यंत आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। वहीं एनसीईआरटी की किताब को लेकर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी दलों के नेताओं ने किताब में छपे न्यायपालिका को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का समर्थन किया है। पाठ्यक्रम में तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत, न्यायपालिका में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार। क्या एक आम आदमी, मिडिल क्लास भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय ले सकता है? 95,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है कि इसमें कोई न कोई साजिश है, कोई न कोई इसमें षड्यंत्र है कि हमारे देश के न्यायालय को बदनाम करने के लिए। बच्चों की किताब में ताज्जुब होता है, अफसोस होता है कि ये कैसा, कौन लोग इसके प्रबंधक हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में गहन जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि इस सामग्री के प्रकाशन के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि विवादित अध्याय को हटाया जाएगा और संशोधित संस्करण दोबारा से फिर प्रकाशित किया जाएगा। अदालत ने दोहराया कि न्यायपालिका की साख से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।